क्या तीसरी जंग अजीम का आगाज होने जा रहा है? रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर हमला क्यों किया? रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी क्यों बढ़ती जा रही है? किन वजूहात की बिना पर तनाज़ा तूल पकड़ता जा रहा है? आलमी जंग हुई तो कौन सा मुल्क किसके साथ होगा? अमेरिका इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है? ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं हूं उस्मान चीमा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दूसरी जंग अजीम के बाद नेटो नामी इत्तेहाद बनाया गया ताकि मजीद बड़ी जंग से बचा जा सके, मगर रूस यूक्रेन तनाज़ा की बड़ी वजह नेटो नामी इत्तेहाद ही है। रूस यूक्रेन जंग की वजह नेटो की रूसी सरहद के साथ जारी रहने वाली मुसलसल जंगी मशकें हैं। अमेरिका खित्ते में अपना असर और रसूख बनाना चाहता है। इसी वजह से अमेरिका ने हर तरफ अपने फौजी अड्डे कायम किए हुए हैं। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कई इत्तेहादी ममालिक जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे अब नेटो का हिस्सा बन चुके हैं। रूस किसी सूरत ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो फौज का हिस्सा बने, क्योंकि रूस के बहुत से मफादात यूक्रेन से जुड़े हुए हैं, जिनमें से सबसे अहम फायदा यूक्रेन में मौजूद रूसी बाशिंदे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यूक्रेन रूस के लिए इतना अहम क्यों है। यूक्रेन रकबे के लिहाज से यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है और यूक्रेन में बड़े बड़े कुदरती गैस के ज़खायर हैं। 2014 में इस कशीदगी का आगाज तब हुआ जब रूस ने यूक्रेन के एक जजीरे पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। यूरोपीय यूनियन ने इस इलाके को मुतनाज़ा इलाका करार दिया और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस वजह से रूस पर माशी पाबंदियां भी लगा रखी हैं। आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेन अभी नेटो फोर्स का रुकन नहीं बना। अमेरिका यूक्रेन की गैर मशरूत तौर पर हिमायत करता है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस इससे आगे निकले। इसलिए रूस को दबाव में रखने के लिए अमेरिका रूस की सरहद पर जंगी मशकें करता रहता है। यूक्रेन की माशी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन यूरोप का गरीब तरीन मुल्क है। यूक्रेन और रूस में अक्सर झड़पें होती रहती हैं। रूस पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि रूस खुद यूक्रेन पर हमला करवाता है और वहां के बागियों की मदद करता है। यूक्रेन जंगी हथियारों के लिहाज से रूस से बहुत पीछे है, जबकि रूस अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर मजबूत तरीन जंगी हथियारों से लैस है। रूस ने कई बार यूक्रेन के हुकूमत पर भी मुदाखलत की है। एक दफा तो यूक्रेन के सियासी रहनुमा को रूसी हिमायत याफ्ता बागियों ने कत्ल कर दिया था, जिसकी यूरोपीय यूनियन ने भी शदीद मजम्मत की थी। गुज़िश्ता दिन रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर मिसाइल दागे हैं, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन और एशियाई स्टॉक मार्केट शदीद मंदी में आई है और खाम तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो ये तीसरी आलमी जंग हो सकती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया शदीद माशी तंगी की जद में आएगी और इससे गुर्बत में भी इजाफा होगा। रूस और यूक्रेन का तनाज़ा मजीद बढ़ता है तो आलमी ताकतें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया भी इसमें शामिल हो जाएंगी, जिससे पूरी दुनिया में करोड़ों अफराद मारे जाएंगे। रूस ने यूक्रेन को तीनों जानब से घेर रखा है और अगर दूसरी आलमी ताकतें इसमें कूदती हैं तो चीन रूस का साथ देगा, क्योंकि यूक्रेन में चीन के मफादात शामिल हैं। दुनिया रूस के साइबर हमलों से भी डरती है और रूस पर यह इल्ज़ाम भी है कि इसके हैकर मजबूत सिस्टम को हैक कर सकते हैं। बहरहाल अब दुनिया तीसरी जंग अजीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरे टीम मेंबर हसन लतीफ़ को इजाज़त दें। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।